बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फ्रेशर। आज मैं आपके लिए गोला कबाब की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके गोला कबाब भी हर दफ़ा बहुत ही मज़ेदार, नरम और बहुत लज़ीज़ बने, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक आप देखिएगा। आपके कबाब भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार से बनेंगे। और आइए चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 केजी गोला कबाब के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो गोश्त लिया है, मिक्स गोश्त लिया है। और यहाँ पे मैं ये बीफ है, तो इसे कीमा कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट कीमे से बनाना चाहें तो वो भी बन सकते हैं, और मैं खुद यहाँ पे बना रही हूँ कीमा घर पे। तो उसके लिए मैं पहले तो इस सारे गोश्त को कीमा कर लूँगी, क्योंकि मैंने तो करने हैं, इन्हें फ्रीज़ भी करूँगी। तो आप अपने हिसाब से ले लें। और अगर आप 1 केजी पे बनाना चाहते हैं तो इन सारे इंग्रीडिएंट्स को फिर आपने हाफ़ कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसको मैं आपको बता भी देती हूँ कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आप मशीन का बारीक कीमा लेते हैं, जो बाहर से लेते हैं, तो वो एक दानेदार सा कीमा होता है। तो यही वजह है कि मैं घर में कर रही हूँ। तो अगर आप बाहर से कीमा लाते हैं तो उसे हाम-दस्ते में, जिस तरह घर पे हम जिसमें लहसुन वगैरह कूटते हैं जिससे, तो उसमें कूट लीजिएगा। तो ये हमारा कीमा है। अब ये हमारा कीमा रेडी हो गया, और इसमें अब हमारे जो स्पाइसेस जाएँगे, बाकी की जो इसके इंग्रीडिएंट्स हैं, मेन के इंग्रीडिएंट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले ये देख लें कि हमारे कीमे की जो टेंडरिसिटी है वो इस तरह से हो जाए, और इसमें से जो एक्स्ट्रा जो रेशा वगैरह होता है, इस तरह से पट्ठे वगैरह, ये हमने रगें पट्ठे अलहदा कर लेना, ताकि हमारा जो कबाब है वो जुड़े। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़, उनको ब्राउन कर लिया है। ये जाएगा हमारा। और इसके साथ ही हमारे जो स्पाइसेस हैं, ये गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी 1 टेबलस्पून है। यहाँ पे जा रहा है ज़ीरा पाउडर, ये 1 टेबलस्पून जा रहा है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ये नहीं ले रही यहाँ पे, मैं लहसुन अदरक के पेस्ट की जगह 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और साथ में ही ज़ीरा पाउडर है, वो भी 1 टीस्पून है। तो ये सारे हमारे स्पाइसेस हैं। इसके साथ हमारे पास 1 टेबलस्पून पपाया है, कच्चा पपीता यहाँ पे यूज़ होता है। मैं भी कच्चा पपीता ही लेकर आई थी, लेकिन गर्मी का मौसम है तो वो इस तरह से पक गया, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी फीका है। अगर आप भी लेकर आते हैं और उसका कलर अगर येलो है, लेकिन उसका टेस्ट मीठा नहीं होना चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, जो हम खानों का सोडा चने वगैरह गलाने में यूज़ करते हैं, वो हो जाएगा 1/4 टीस्पून। यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद पिपलियाँ और कबाब चीनी, मैं आपको बता भी देती हूँ कि जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए, कि मैं बता देती हूँ पिपली और कबाब चीनी किस तरह की होती है। ये इस तरह से लंबे से ये होते हैं। इनका टेस्ट काली मिर्च जैसा ही होता है, मिलता-जुलता। और ये कबाब चीनी है, ये इसके 10 से 12 दाने। इनको मैंने हाथ से पीस के डाल लिया। अब मैंने दोबारा से अपने चॉपर में कीमा डाला है। इसमें ये सारे हमारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं ये जाएँगे। साथ में ही मैंने जो धरती से कबाब चीनी और पिपली पीस के रखी थी वो। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे 1 टेबलस्पून जाएगा कॉर्न स्टार्च जाएगा। यहाँ पे आप मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता है। अगर आपने इसको स्टोर करना और बिल्कुल जो हम फ्रोज़न गोला कबाब लेते हैं और या रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, तो वो टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ करना होगा। इसमें ही मैंने 1 टेबलस्पून पपाया डाल दिया है। और ये जो अनियन थे, हमने प्याज़ को ब्राउन किया हुआ था, वो भी डाल दिया है। इन सबको मैं, और 1/4 टीस्पून हमारा यहाँ पे बेकिंग सोडा जाएगा, मीठा सोडा, जो कि खानों में डलता है। चने वग़ैरह जो हम गलाने के लिए डालते हैं, इसे मैंने 2 से 3 पल्स देके इसे अच्छी तरह से, हमारे स्पाइसेस और हमारा जो कीमा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसमें रेशम है वो बिल्कुल नर्म सा, जिस तरह के बहुत सॉफ्ट सा होता है, ये होता है। और इसमें हमने कोई लिक्विड चीज़ नहीं डालनी है इसको करने के लिए। इसी में ये अपने कीमे ही में इसके ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखें, अब ये हमारा कीमा रेडी है, और ये इतने सॉफ्ट हमारे कबाब बनेंगे। अगर आप इस तरह से कबाब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और सिर्फ फ्राई करने से, अगर आप इसका बारबेक्यू करते हैं, तो ये आपकी जो सीखों हैं, सीखों से बिल्कुल नहीं गिरने वाला ये कीमा आपका। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कीमे पे लगाते हैं सीखों पे कीमा, और वो गिरना शुरू हो जाता है। ये कीमा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा।
आप बिल्कुल आराम से, बस ये रेडी है, आप इसे नॉर्मली हाथ को ग्रीस करें और इसे कीमे को आप सीखों पे लगा के इसकी बारबेक्यू करें, या फिर आप इसे तवे पे फ्राई करके बनाएँ। दोनों तरह से इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बनेगा, और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह से आपने इसमें से साइड पे निकाल देनी है, जितनी भी वो जो पट्ठे और इसके आ जाते हैं, रगें और पट्ठे आ जाते हैं, वो ना आने चाहिए। अब अपने हाथ को आपने ग्रीस करना है, और ग्रीस किए हुए हाथ को थोड़ा-सा ऑयल लेना है और ग्रीस करना है, और इस तरह से, क्योंकि ये गोला कबाब है तो ये हमने गोले बनाने हैं, तो इसे यूँ राउंड सी शेप देनी है। और मैं क्योंकि सीखों पे नहीं लगा रही, मैंने करने हैं फ्रीज़ भी करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इन्हें सीखों पे लगा के आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। और अगर तवे पे फ्राई करने हैं तो भी हम इस तरह पेंसिल या स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉ इतना अच्छा नहीं देता, क्योंकि स्ट्रॉ में कीमा चला जाता है, तो उसे साफ़ करना एक अलग झंझट हो जाता है। तो ये पेंसिल मुझे तो बेस्ट लगती है, आप अपने हिसाब से, लेकिन चॉपस्टिक आपने नहीं यूज़ करनी। इस तरह से आप अपने गोला कबाब रेडी कर लें। आप अपनी शेप के हिसाब से छोटे-बड़े बना सकते हैं। शेप एंड साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से दीजिए। सो गोला कबाब का तो शेप यही होता है, साइज़ आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ गोला कबाब इसमें से बना लिए हैं, और कुछ कीमे में मैंने, इसी कीमे के मसाले में मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया कट करके बारीक चॉप करके वो डाल के, तो मैंने सीख कबाब भी बना लिए हैं, और मैंने इन्हें फ्रीज़ कर लिया। आप चाहें तो इन्हें ज़िप-लॉक में डाल के फ्रीज़ करें, अप टू 2 मंथ्स आप ये फ्रीज़ कर सकते हैं। बेस्ट है बकरा-ईद के लिए, जब आप अपने सेव्स कर रहे होते हैं कीमा या कुछ चीज़ें बना के, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। मेहमान आते हैं, जल्दी से इनकी बस सिज़लिंग रेडी करनी होती है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोला कबाब की सिज़लिंग बनाना भी बताऊँगी, और इसको किस तरह हम तवे पे बारबेक्यू का टेस्ट ला सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताना है। तो आप इसे फ्रीज़ कीजिए, और चाहे तो फ़ौरन बारबेक्यू कीजिए, फ्रीज़ कीजिए। ये इनकी टेस्ट इसका बहुत अच्छा डेवलप होगा। आपके कबाब बहुत, जितनी जब भी बनाएँगे, जब भी फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नरम रहेंगे। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे, मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।